हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी से जो है 2.2 की भाग नंबर 3 लेके आया हूँ। इसमें मैंने आपको भाग 1 भाग 2 करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखना हो तो उन्हें जा करके देख लें। उनमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का 12th के लिए। और 2.2 से भाग नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है इसमें हमारा 12 के लिखा है कॉट टेन इनवर्स ए प्लस के कॉट इनवर्स ए का मतलब हमें इनका मान याद करना है। क्या याद करना है? मान याद करना है। मान याद करने के लिए देखिए दोस्तों, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा। पहले तो हमें सूत्र याद होने चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर कुछ सूत्र लिख देता हूँ। ये देखो हमें यहाँ पर सूत्र बन रहा है मगर आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ सूत्र लिख देता हूँ। तीन क्या होते हैं, जैसे हमारे साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा पाई/2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। और हमारा टेन इनवर्स दूसरा होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा पाई/2। तीसरा है हमारा जैसे कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस के सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है हमारा पाई/2 होता है। देखिए, साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ, कॉसेक का सेक के साथ अगर प्लस में इनवर्स में है और मान अगर सेम है, एक्स और एक्स है, एक्स एक्स है, मतलब दोनों जो है इनकी गुण जो है वो समान है, तो क्या होगा पाई/2 होगा इनका मान। तो देखिए क्या हो गया यहाँ से, देखिए ये सूत्र मिल के बन गया यहाँ से। तो क्या बन गया कॉट, इसे क्या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम पाई/2 लिख सकते हैं। इसकी जगह हम लिख सकते हैं पाई/2। पाई/2 का मतलब होता है हमारा पाई का मान 180/2, दो से काटे तो 2 18 हो जाएंगे, 90 हो जाएगा। तो कॉट हो गया 90। कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 90 की मान होता है हमारा 0। तो इसका आंसर हो क्या हमारा 0। तो उम्मीद करते हैं बहुत सरल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के कॉस इनवर्स 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन के 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर हमारा टेन आ जाए एक्स की जगह पे, तो क्या होगा, ये साइन का सूत्र बन जाएगा। और यहाँ पर अगर टेन आ जाए तो ये कॉस का सूत्र बन जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर सूत्र लिखता हूँ तो फिर आपको पता लग जाएगा। होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा अपॉन के 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। आपने ये सूत्र पढ़ा होगा। और दूसरा होता है कॉस 2 थीटा बराबर होता है हमारा 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन के 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो ये होता है हमारा यहाँ पर सूत्र। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सभी जगह टेन और टेन आ रहा है, तो हम क्या करें, एक्स की जगह टेन मान लें। तो मानते हैं माना एक्स बराबर के टेन थीटा इसके लिए। ठीक है, तो थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स। इसके लिए आ जाएगा बाई के लिए मानेंगे तो बाई के लिए क्या मानेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे माना वाई बराबर के टेन। अब थीटा नहीं मान सकते, दूसरी चीज मानेंगे। क्या मानेंगे, फाई मान ली हमने। तो थीटा वो सॉरी फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बोलते हैं जीरो बना करके बस कट कर दो, ये फाई होता है। और ये हमारा ये थीटा बनता है, ये अल्फा गामा हो गया, ये अल्फा और ये बीटा जी, मतलब कुछ फाई बराबर क्या हो गया हमारा टेन इनवर्स वाई हो गया। ठीक है, टेन जो है इस तरफ जाकर गुणा में है, इधर इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में जब ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स लगा देंगे। ठीक है, बस ये हो गया। अब देखिए मान को हम जो है अपने क्वेश्चन में फिट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कैसे फिट करेंगे, तो लिखेंगे टेन 1/2 और यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स, देखिए 2 एक्स क्या लिखेंगे टेन थीटा अपॉन के 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस इनवर्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर फाई अपॉन के 1 प्लस के टेन स्क्वायर फाई। ये हमारा यहाँ से बन गया। देखिए एक्स की जगह पे हमने टेन रखा, यहाँ पर भी टेन टेन थीटा रखा, वाई की जगह टेन फाई रखा। देखिए ये सूत्र हमने अभी बताया क्या है, किसका, टेन साइन 2 थीटा का। ये वाला सूत्र किसका है, कॉस 2 थीटा का। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर टेन 1/2, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट में, ये किसका सूत्र हो गया हमारा टेन और साइन 2 थीटा का हो गया, और प्लस के कॉस इनवर्स, ये किसका सूत्र हो गया, कॉस
टू फाई का। ठीक है, फाई है तो फाई लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या बना हमारा, टेन 1/2 साइन, और साइन आ गया, साइन इनवर्स और साइन आ गया, तो क्या आएगा हमारा, सिर्फ थीटा आएगा। तो टू थीटा प्लस के कॉस इनवर्स कॉस, तो क्या आएगा हमारा, सिर्फ थीटा आएगा, तो थीटा क्या है हमारा, 2 फाई है। ये आ गया। देखिए दो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो लिखेंगे टेन, टेन 1/2 कॉमन ले लिए हम दो यहाँ से, तो क्या बचा हमारा यहाँ से, थीटा प्लस के क्या बचा हमारा, फाई। यही तो बचा, दो से दो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, टेन थीटा प्लस के फाई, ये बचा। अब देखिए थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर क्या देगा हमारा, थीटा बराबर है टेन इनवर्स एक्स, और फाई बराबर क्या है, टेन इनवर्स वाई। तो वही मान रखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे हमारा टेन, थीटा बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस के फाई बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स वाई लिखने के बाद देखिए यहाँ से क्या बना, एक देखिए सूत्र बन रहा है यहाँ से, यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, कौन सा सूत्र बन रहा है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखिए लिखा है टेन इनवर्स एक्स। ये सूत्र मैंने आपको कई बार बता भी दिया है, अगर आपको पता होगा तो, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई बराबर होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई, ठीक है, अपॉन के होता है 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई। उम्मीद करते हैं आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, क्योंकि हमने कई बार अपने, अगर आपने पहली या दूसरी वीडियो देखी होगी उसमें हमने जरूर से जरूर इस क्वेश्चन में यह सूत्र लगाया है। ठीक है, तो इसे फिट करते हैं, इसकी जगह क्या लिखना है हमें, इसकी जगह क्या लिखना है, इसे लिखना है। तो लिखते हैं टेन, उसमें मैं टेन लिखता हूँ, मैं बोलते जाता हूँ, इसलिए आप ध्यान रखते जाइए क्या है, अगर कहीं आप कुछ और समझें इसे, टेन लिखता हूँ ये। ठीक है, टेन, इसे लिखेंगे हम टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह एक्स वाई ही है इसमें, इसलिए ऐसे ही रुक जाएगा, 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या गया, टेन और टेन इनवर्स, तो क्या ले जाएगा हमारा, थीटा आ जाएगा, तो एक्स प्लस के वाई अपॉन के 1 माइनस के एक्स वाई, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 है, तो एक्स का मान ज्ञात करना। हमें यहाँ पर क्या बताना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए चलिए कैसे करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स एक्स। देखिए जे यहाँ पर हमारा एक लिखा है, ठीक है, तो इसे एक लिखते हैं पहले। देखिए क्या करेंगे, इस साइन को उस तरफ भेजते हैं, गुणा में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स एक्स बराबर के, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ऊपर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी इसकी पावर, तो इनवर्स 1। ठीक है, ये आ गया। अब ये 1 मान कहाँ पर होता है, साइन 90 डिग्री पर होता है 1, तो 90 डिग्री को लिख सकते हैं हम साइन π/2, 180/2, मतलब 180/2, 2 से काटेंगे तो 90 हो रहा है, तो π/2 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए इसे रखते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स एक्स बराबर के साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे साइन π/2, ये लिख दिया। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन आ गया, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से थीटा आएगा, तो थीटा क्या है हमारा, π/2, यही है। और ये लिख देते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर के क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ दो सूत्र बताऊंगा, अभी इससे पहले मैंने आपको बता दिए, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक सूत्र फिर से वही, तो अभी अभी भी पीछे बताया मैंने, क्वेश्चन नंबर शायद अभी 12 कराया उसी में बताया, माइनस के एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है हमारा, π/2 होता है। ये मैंने आपको बोला था। तो देखिए ये मैंने आपको बोला था, मगर यहाँ पर x और x समान नहीं है, तो यहाँ पर नहीं रख सकते, तो हम थोड़ा बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, इसे चेंज करते हैं थोड़ा सा, साइन इनवर्स x बराबर के करेंगे, तो π/2, ये कॉस इनवर्स x जो है प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कॉस इनवर्स x।
ये साइन इनवर्स एक्स बराबर हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो एक्स की जगह हमारा ये, तो हम ये गलती होगी। देखिए क्या करना है, देखिए हमें लिखना है साइन इनवर्स 1/5 बराबर के 5/2 यहाँ लिखना है, और ये हमारा मान इधर ले जाना है। तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए ये सूत्र हमने क्यों लिखवाया था, ये सूत्र इसलिए लिखवाया था, देखिए तो पाई/2 प्लस माइनस के कॉस इनवर्स एक्स बराबर, वही तो मान इधर लिखा हुआ, तो उसके बराबर क्या लिखना है, हमें साइन एक्स लिखना है। तो साइन इनवर्स लगा ही नहीं रहे हम, ठीक है। इनवर्स इनवर्स ऐसे लगता है 1/5 तो अलग है ना, बराबर की इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स कट जाएगा यहाँ से, तो एक बार करते समान है, इसलिए तो एक्स बराबर क्या आ गया हमारा 1/5 आ गया। तो यही क्या हो गया, हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि tan इनवर्स एक्स माइनस के 1 के एक्स माइनस 2 प्लस के tan इनवर्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर के पाई/2 है, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मैं चलिए क्वेश्चन करता हूँ, tan इनवर्स एक्स माइनस के 1 के एक्स माइनस के 2 प्लस के tan इनवर्स एक्स माइनस के एक्स प्लस 1 के एक्स प्लस के 2 बराबर क्या है हमारा, पाई/4 है, ये लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें टेन, इसे पूरे को हम अगर x मान लें, इस पूरे को y मान लें, तो tan x प्लस के tan इनवर्स y हो गया। इसका भी मैंने सूत्र लिखवाया था आपको, चलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। ये मैं ही नहीं लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना होगा, क्योंकि इससे इसकी वजह से आपको सारे सूत्र जो है याद होते चले जाएंगे। तो देखेंगे tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y बराबर क्या होता है हमारा, tan इनवर्स होता है हमारा x प्लस के y अपॉन के 1 माइनस के एक्स वाई, ये होता है हमारा सूत्र यहाँ पर, ठीक है। तो इसे पुट करते हैं इसमें, देखिए क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स तो लिखना ही लिखना है हमें, tan इनवर्स, ठीक है, ये लिखना है। और फिर क्या लिखना है, x की जगह क्या है हमारा, ये है x माइनस के 1 अपॉन के एक्स प्लस के माइनस के 2, और प्लस करना है क्या इसमें, y में, y क्या है हमारी, ये वाली मानी थी हमने, x प्लस के 1 अपॉन के एक्स प्लस के 2, ये प्लस हो गया। अब लिखेंगे 1 माइनस के x और y की दोनों गुणा कराएंगे, इसकी गुणा कराते हैं, तो लिखेंगे x प्लस के 1 वो माइनस सॉरी यार माइनस एक्स माइनस के 2 इंटू एक्स प्लस के 1 अपॉन के एक्स प्लस के 2। दोस्तों ये लिख लिया हमने यहाँ से। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अब देखिए इसमें एलसीएम लेते हैं, यहाँ से हमने लास्ट लिया एलसीएम लिए, क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो पहले का स्क्वायर माइनस के दूसरे का स्क्वायर, यही तो होगा यहाँ पर। तो देखिए अब क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करानी है, इसकी गुणा इसमें, तो एक्स की इसमें कराते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, इसकी पहले एक्स में कराई फिर इस एक में कराई, अब दो की कराते हैं, तो प्लस के 2x माइनस के कितने, दो, कम दो, देखिए फिर प्लस का निशान लगाना, ये वाला इसकी गुणा कराना है इसमें, तो एक्स स्क्वायर और फिर प्लस के कितना x माइनस का 2x और माइनस का 2, दो एक x दो एकम दो, माइनस का हो गया, ये हो गया पहले का। अब देखिए मेन बटन लगा है ये। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर गुणा भी कराते चलते हैं और डायरेक्ट सॉरी आपको दिखा नहीं, चलिए आप देख लीजिएगा, मतलब क्या करा है, इसकी एलसीएम लिया है हमने, फिर इसकी गुणा इधर कराइए, इसकी गुणा इधर कराइए, हम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करा कर कराते हुए और इसका एलसीएम लेते हुए चलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो एलसीएम क्या उसका, इसका भी स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इस पहले का इसका भी माइनस ये प्लस है, तो ये पहले का स्क्वायर माइनस के दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी, ठीक है। चलिए करते हैं फिर कैसे, ये की तो गुणा कराएंगे और फिर इसे इसमें करा देंगे। चलिए एक बार मैं आपको कर देता हूँ, आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी गुणा करा देता हूँ, पहले एक अलग से भाग बना देता हूँ, एक्स प्लस के सॉरी माइनस ये प्लस लगा देता हूँ, एक्स माइनस के 2 प्लस के एक्स प्लस के 1 अपॉन के एक्स प्लस के 2 अपॉन के 1 माइनस के करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि पहले माइनस ये प्लस है, तो पहले का स्क्वायर माइनस के दूसरे का स्क्वायर बटे इसका गुणा क्या होगी, ये भी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो अब इससे क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम लेंगे। अब देखिए इसका बटे एक लिख के क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ये वाला एलसीएम नीचे आ गया। अब इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर ये होगा
फिर माइनस के ये वाला तो इसी आ जाएगा क्योंकि ये सेम है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमें, टेन इनवर्स 1 लिखना है, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये और ये जो है समान है, तो अगर हम इसे पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, ये बचा। देखिए अब इसमें भी कुछ कट, उससे काट देते हैं, प्लस के 2x से माइनस के 2x कैंसिल, ठीक है, माइनस एक्स से प्लस का x का कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इस थोड़ा कम बच रहा है इसलिए इधर लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के टू कितना, -4 अपॉन में कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर, और क्या आ रहा है, देखिए इसमें भी कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का होगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। दो का स्क्वायर कितना होगा हमारा, -4, और ये एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, 2x स्क्वायर -4 अपॉन के कितना होगा, -3, ये हो गया। अब इसके साथ साथ आप गलती करते चले आ रहे हैं हम लोग, क्या 5/4 लगा हुआ है इसके बराबर में, साथ में 5/4 लगा हुआ है, बराबर में क्या लगा है, 5/4 लगा है, तो इसे लगा देते हैं, चलिए 5/4 इसके बराबर में 5/4 लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है हमें, 5/4 के लिए, सॉरी आपको अब दूसरा इमेज लेना पड़ेगा क्योंकि अभी तो क्वेश्चन थोड़ा और बचा है, नहीं हो पाएगा इसमें। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब 5/4 देखो क्या होता है, 5/4 हमारा 10 में कहाँ तक होता है, 10 45 पे होता है मान 1, और 10 45 को हम लिख सकते हैं 5/4, तो इसे 5/4 को क्या लिखेंगे हम, 10 45, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो एक गलती और हुई है अभी हमसे, क्या ये 10 इनवर्स जो है साथ साथ में चल रहा है ना हमारा 10 इनवर्स, यहाँ पर भी आएगा 10 इनवर्स, यहाँ पर भी आएगा 10 इनवर्स इनवर्स, ठीक है, 10 इनवर्स को हम उधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये स्टार्ट हो जाएगा 10, ठीक है, अब यहाँ से 10 इनवर्स हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 5/4 क्या होगा, 10 5/4 क्या हो गया हमारा, 10 45 का मान क्या हो गया हमारा 1, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर -4 अपॉन के 3 इजिकल टू 1, अपनों के अपॉन 1 करते हैं, तिरछी करा देते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो 2x स्क्वायर -4 बराबर कितना होगा 3, 2x स्क्वायर बराबर के 3, ये प्लस का माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये क्या मिलेगा हमें, 2x स्क्वायर बराबर के 4 और 3 7, सॉरी ये -3 है, -3, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बचेगा, 1 प्लस का, तो ठीक 2x स्क्वायर बराबर के क्या हो गया हमारा 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1/2, और x बराबर निकालना है हमें 1/2 अंडर रूट हो जाएगा, ये प्लस माइनस, तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को फिर से दोबारा देख लें इस क्वेश्चन को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर से दोबारा देख लेंगे इसे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। इसके मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आपकी बुक में भी है, अगर आपने बुक से पढ़ा होगा तो। देखिए क्या लिखा है, साइन इनवर्स इनवर्स का मुख्य परिसर क्या होता है, मुख्य परिसर मैं लिखवा देता हूँ, मुख्य परिसर, मुख्य शाखा परिसर, शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर हमारा होता है इसका -π/2 से π/2 की इतना होता है साइन इनवर्स का। अब देखिए कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होगा हमारा, 0 से π/2 से। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, कॉसेक का हो जाएगा हमारा, कॉसेक का हो जाएगा हमारा π/2 माइनस का वो भी, और π/2 से माइनस के 0, ये हो जाएगा। और हमारा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स का हो जाएगा हमारा 0,5 माइनस के π/2,
और टेन का हो जाएगा हमारा, टेन इनवर्स का हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या, माइनस के पाई बाई टू से पाई बाई टू। और कॉट का हो जाएगा हमारा, कॉट इनवर्स का हो जाएगा हमारा क्या, 0 से पाई तक। मतलब कि ऐसा है, ये परिसर होते हैं कि मतलब साइन का मान जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। देखो पाई बाई टू का होता है 90, माइनस के 90 से प्लस 90 तक, और माइनस सॉरी 90 में मान कितना होता है इसका, 1 होता है। माइनस लगा तो -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी +1, तो -1 से +1। बस आपका साइन का कोई से एंगल पे देखेंगे तो -1 और +1 से के बीच में ही मान आएंगे सारे, -1 से +1 तक ही, जिस इतने बीच में जितने भी मान आते हैं बस वही मान आएंगे, इससे बड़े कोई भी मान नहीं आएंगे। ये होता है मुख्य शाखा परिसर, ऐसी प्रकार के सभी में ऐसी होता है, ठीक है। तो इसका मुख्य शाखा परिसर देखिए, अभी 2π/3 है, तो मतलब 180 का गुणा 2 मतलब 360/3, तो 360/3 क्या आएगा हमारा मान, वो क्या साइंस के मान में बीच में आता है, नहीं आता है तो इसे तोड़ना पड़ेगा, और आता तो ठीक है, नहीं आता तो तोड़ना पड़ेगा। देखिए नहीं आता तो ये क्या, π/2 से -π/2 से और π/2 के बीच में ही आता है, और ये है 2π/3, ये इसके बीच में नहीं आ रहा है, π/2 और माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए इसे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है हमारा, माइनस के π/2 से π/2 होता है, ठीक है। ये होता है इसका मुख्य शाखा परिसर। तो इसे तोड़ते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे इसे, लिखेंगे साइन इनवर्स, ऐसे तोड़ते हैं साइन, अब देखिए π/2 बना रहे और इसे तोड़ भी लें तो कैसे करेंगे, तो पाई माइनस के π/3, ये तोड़ लिया इसे। देखिए अब कैसे, 3 एकम 3 और में से 1 गया तो क्या बचा हमारा, 2 बचा। तो बस इस प्रकार से इसे तोड़ लिए। तोड़ लेने के बाद देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स, देखिए यहाँ से 180 लिखा है ना, तो साइन 180 पे मान चेंज होता है, नहीं होता है, तो ये साइन ही रहेगा, क्या रहेगा, साइन 180 थीटा, 180 माइनस के थीटा क्या होता है, थीटा, साइन थीटा, एक साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा हमारा क्या है, π/3। आपने ये सभी हाई स्कूल में पढ़े होंगे, हाई स्कूल और 9th में भी, ठीक है, वो सॉरी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे सारे ये। तो देखिए क्या हो गया हमारा, यहाँ से देखिए π/3, अब ये π/3 है जो π/2 से छोटा है ना, π/2 से छोटा है, क्योंकि देखो पाई का क्या है हमारा 180 का मतलब 2 भाग बांटे जा रहे थे उधर, अब इसमें 3 भाग बांटे जा रहे हैं, तो ये छोटा हो गया ना उससे, तो ये अब उसके बीच में आ गया। तो लिखेंगे साइन की जगह क्या आ गया हमारा, π/2, ये तो थीटा आ गया, तो ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया। तो ये बिलोंग करता है किससे, माइनस के π/2 से और प्लस के π/2 के बीच में बिलोंग करता है, इसलिए ये आंसर हो गया इसका। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर आपने अगर ये पढ़े नहीं होंगे तो कोई दिक्कत ऐसे होता है, साइन 180 माइनस के अगर 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री मान लो, 60 है ना, यहाँ 60 ही बनेगा, 60 बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 180 माइनस के थीटा लिखा है, मतलब थीटा की जगह 60 लिखा है, तो क्या होगा 180 पे तो वैल्यू नो चेंज, तो क्या लिखेंगे साइन, अब 180 माइनस के थीटा तो क्या आएगा, साइन थीटा, थीटा क्या है हमारा 60 है, तो साइन 60 का मान तुरंत हमसे फटाफट लिख देते हैं, क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें ऐसे वाले। अब इसमें तो ऐसे है, तो क्या है, साइन इनवर्स, साइन है तो थीटा आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को भी इस प्रकार से करते हैं, चलिए कैसे करते हैं कि यहाँ पर भी तोड़ेंगे से tan इनवर्स, क्योंकि ये भी तो इसके परिसर में नहीं आ रहा है, इसका परिसर भी यही होता है, देखिए सेम यही परिसर है साइन इनवर्स का जो है, वही tan का। तोड़ते हैं, इसे कैसे तोड़ेंगे, देखिए tan π/3 भी रहे और टूट भी जाए, तो पाई माइनस के कितना, π/4 कर दें, तो 4 में से गया कितना होगा, 3 बचा, हो गया ना, हो गया, टूट गया। तो इसे क्या करेंगे हम, tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा साइन tan 180 माइनस के थीटा, तो होता है माइनस के tan थीटा, माइनस के tan थीटा, थीटा क्या हमारा π/4 है, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स और tan, तो क्या आ गया हमारा
थीटा आया थीटा 4, और ये केस में माइनस में, तो बस यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या होगा देखो यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से मैं, यहाँ पर tan 180 माइनस के अगर 45 लिखा होगा तो इसे हम लिखेंगे tan माइनस के tan 45। ठीक है, यहाँ से ये चेंज हो जाता है, इसलिए ये वाला माइनस यहाँ पर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये तो वैसे बहुत कठिन क्वेश्चन है मगर आपको मैं बहुत सरल करा दूंगा इसे। लिखेंगे देखिए माना माना यहाँ पर मान लेंगे साइन इनवर्स 3/5 है ना, ये 3/5 है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे बराबर हम थीटा मान लें। क्या मान लें, थीटा मान लें। थीटा मान लिए तो हम क्या करेंगे 3/5 बराबर के साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आ गया हमारा 3/5, ये आ गया। अब इस तरह मान लेते हैं, इसमें मानेंगे हम माना कॉट इनवर्स 3/2 बराबर के 5, क्योंकि एक से मान नहीं सकते हम, इस थीटा थीटा मान नहीं सकते दोनों तरफ, इसलिए इधर मानिए 5। तो हम क्या करेंगे, सॉरी 3/2 बराबर क्या करेंगे, तो ये कॉट को उधर ले जाएंगे, किसमें हो जाएगा प्लस हो जाएगी इसकी पावर, तो जाएगा ये कॉट 5। ये हो गया। देखिए यहाँ से हम ट्राइंगल बना लेते हैं। साइन क्या होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा लाल बटे का एल ए एल के ए। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉस साइन कॉस टेन, ये होता है ना ऊपर से बोलते हैं ऐसी। देखिए क्या होता है, साइन क्या हो गया हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारा, ये लंब बटे कर्ण का क्या 5 है, ये कितना आएगा हमारा। तो कैसे निकालते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार निकालेंगे हम आधार, तो इसका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर प्लस के माइनस के 3 का मतलब लंब का स्क्वायर का अंडर रूट ये। ठीक है, तो 5 का 25 प्लस माइनस के 3 हो जाएंगे हमारे, कितने 9 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा माइनस करेंगे 16, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4। ठीक है, ये आ गया कितना हमारा 4 आ गया। अब देखिए हमें tan लिखा है तो हमें tan में ही जाना है इसे लेके क्वेश्चन को, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर क्या आएगा यहाँ से निकल कर, tan बराबर आएगा 3/4। कैसे, tan होता है साइन कॉस टेन, tan होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा लंब 3 है, आधार बटे 4 है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से तो देखिए क्या होगा, ये हो गया इस पे, तो हम यहाँ से देखिए क्या होगा, अगर हम इसे थीटा बराबर निकालें, यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और थीटा बराबर क्या है हमारा, थीटा बराबर क्या है हमारा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर हो गया हमारा tan इनवर्स 3/4। ये हो गया ना यहाँ से क्या। अब देखिए इधर से निकालते हैं, इस साइड से निकालते हैं। देखिए इस साइड से कैसे निकलेगा, अब इस साइड भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखिए क्या ट्रायंगल क्यों बनाएंगे, हमें tan में पहुंचाना है, तो कॉट थीटा बराबर होता है हमारा 1/tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है हमारा 1/cot थीटा, मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है, तो बस इसका उल्टा कर देते हैं। tan थीटा बराबर 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा। 2/3 हो गया इसका, 2/3 हो गया। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे 5 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, और 5 बराबर क्या है हमारा ये है, तो लिखेंगे cot इनवर्स 3/2 बराबर के tan इनवर्स 2/3। यहाँ से हमें ये ज्ञात हो चुका। दोस्तों देखिए अब साइन इनवर्स 3/5 बराबर ये मिल गया, कॉट इनवर्स 3/2 बराबर क्या मिल गया, ये मिल गया। तो धरते हैं उसमें समान करते हैं, कैसे लिखेंगे tan ऊपर वाली सम की क्वेश्चन था हमारा ये, इसी में मान फिट करते हैं। तो tan साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या लिखना है हमें, ये लिखना है tan इनवर्स 3/4, ये हो गया। और प्लस के कॉट इनवर्स 3/4 की जगह क्या लिखना है हमें, ये लिखना है tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब यही स्पेस पे जगह नहीं बची, दूसरी जगह बताता हूँ। यही समीकरण उठा करके हम उधर रख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसे। ये समीकरण हो गया। देखिए यहाँ से सूत्र बन रहा है हमारा, कौन सा बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y बराबर क्या होता है हमारा x tan
होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस के वाई अपॉन के 1 माइनस के एक्स वाई। ये होता है फार्मूला इसका, ये फार्मूला होता है इसका, है ना। चलिए अब इसे फार्मूले को इसमें रखते हैं, कैसे लगाते हैं, लगाएंगे tan, इसके लिए हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस के वाई, एक्स क्या ये है 3/4 प्लस के कितनी वाई कितनी 2/3 है बटे 1 माइनस के 3/4 इंटू 2/3। ये मान हमने यहाँ पर रख लिया। चलिए अगले करते हैं, कैसे, इसे लिखेंगे हम यहाँ पर tan, तो लिखेंगे इसे लिखेंगे tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है 12 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएंगे, माइनस के नहीं प्लस के हो जाएंगे, 4 दूनी के 8, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, 12th में आ गया, फिर अपॉन के 1 माइनस के 3 दूनी कितने हो जाएगा 6 बटे 4 3 12। तो दोस्तों हम इसे काट भी सकते थे, 3 से 3 2 से 2 काटते तो आ जाते 1/2, मगर हमारे क्या एलसीएम लिए तो ये बराबर हो गया, ये आराम से काटने में आ जाएंगे, ठीक है, इसलिए हम इसे नहीं काटे हैं। तो देखिए अगले क्या करेंगे, इसे इसे लिखेंगे tan इनवर्स 9 8 और 9 कितने हो गए हमारे 17, 17 बटे कितने 12 बटे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो बटे में आ जाएगा 12, और 12 एक कम 12 हो जाएगा माइनस के 6, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या बना हमारा tan इनवर्स 17/12 गुणा, ये पलट जाएगा, ये 12 में से माइनस के 2 वो 6 गए तो कितने बचे हमारे, यहाँ से 6 बचे, तो 6 तो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 6, और नीचे 12 है वो ऊपर चला जाएगा 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ से, तो क्या बचा हमारा यहाँ पर tan, और tan इनवर्स के 17 बटे कितना 6, 17/6 बचा, यहाँ से देखिए tan इनवर्स आ गया, तो क्या आएगा हमारा, हाँ थीटा आ जाएगा, थीटा क्या हमारा 17/6, यही क्या हो गया हमारा आंसर, ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले दोस्तों, 19 में क्वेश्चन नंबर ये है, इससे देखिए किस प्रकार से करते हैं। ऐसे करने के लिए देखिए हमें वही परिसर ज्ञात होने चाहिए, तो हम कॉस का परिसर क्या होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, हमारा परिसर होता है 0 से पाई बाई, ये होता है हमारा परिसर इसका। तो इसे देखिए 0 से पाई तक जाना मतलब 180 तक जाना, तो ये देखिए 180 है क्या, नहीं है, नहीं है तो इसे बनाना पड़ेगा, देखिए कैसे, कॉस इनवर्स, इसे तोड़ेंगे हम, कॉस को किस में तोड़ेंगे, किस 7 है तो क्या लिखेंगे हम 2 पाई माइनस के, देखिए घटा के लिखेंगे तो तभी तो सही आएगा। तो देखिए 6 दूनी 12 है, 12 में से कितने घटाए किस साथ में, तो 5 5 घटाएं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7, 6 दूनी 12, 12 में से 5 कितना होगा 7 पाई बचे, ठीक है, तो क्या होगा हमारा कॉस इनवर्स, यहाँ से क्या बचा हमारा कॉस, ये 2 पाई है कोई बात नहीं, 360 एक डिग्री 2 वाला पूरा घूम जाएगा बस, और क्या होगा 180 आधा घूमता है तो क्या होगा, तो रहेगा कॉस ही, ठीक है, कॉस कॉस रहेगा तो कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस के कॉस 360 माइनस के थीटा, तो कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा आएगा, थीटा क्या हमारा 5/6 है, ठीक है, तो कॉस कॉस आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5/6, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए कैसे हो गया ये, यहाँ पर इसे ये होता है हमारा, यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर देखिए कॉस, देखो 360 माइनस के अगर थीटा होता है तो ये कॉस थीटा ही आता है, ठीक है, इसलिए ये थीटा माना है तो ये थीटा यहाँ पर आ गया, तो भाई आंसर। देखिए अब ये पाई के बीच में कैसे आ रहा है, देखिए 5 पाई की अगर हम 6 लोगों में भाग करेंगे तो बराबर बराबर एक एक पाई तो से कम ही कम तो पहुंचेगी, क्योंकि अब 7 पाई को अगर 6 लोगों में बांटते तो एक से भी ज़्यादा, एक पाई से ज़्यादा पहुंच जाती, तो हमें चाहना कितना था एक ही पाई, तो यहाँ पर देखिए अब एक पाई से कम जाएगा, तो ये आंसर इसका हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये क्वेश्चन दे रखा है 20वां क्वेश्चन ये दे रखा है, इसे किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखते हैं 20 में क्वेश्चन को लिखे, इसका साइन का यहाँ से देखते हैं, इससे निकालते हैं, ठीक है, साइन पहले तो ये क्या है यहाँ पर 180, सॉरी 1/2 है, तो इसे हम क्या करेंगे पहले
पाई में चेंज करते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है हमारा साइन 30 पे मान होता है हमारा 1/2। साइन 30 पे 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन 30 को हम लिख सकते हैं कितना, 5/6 लिख सकते हैं। हमारा ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। इतनी तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका मुख्य शाखा परिसर जो आपको पता ही है साइन इनवर्स का क्या होता है, तो चलिए करते हैं इसे। तो साइन 5/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस, इसके की जगह क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे साइन माइनस के π/6, यही तो है ना इसकी जगह। तो बस हम यही भी यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो गया हमारा साइन π/3, देखिए साइन इनवर्स साइन, तो क्या आएगा हमारा थीटा आएगा यहाँ पर, तो π/6 आएगा, वो भी माइनस का आएगा तो ये इसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है, ऐसे कर देगा प्लस। तो देखिए क्या हो गया यहाँ से साइन, अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा हमारा 6, तो 2π माइनस के प्लस के कितना पाई, एलसीएम लेके सॉल्व करना तो आता ही होगा आपको, उम्मीद करते हैं। तो साइन तो 2 और 1 3, 3π/6 होगा, तो 3 दूनी कितना होगा 6, तो साइन π/ कितना आ गया 2, साइन π/2 आ गया। तो साइन π/2 का मतलब होता है साइन 90, और साइन 90 का मान होता है हमारा कितना 1 होता है। तो बस यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर आपके विकल्प में ये दे रखा है, इसमें विकल्प में ये वाले ऐसे आंसर नहीं दे रखे हैं, तो हमको क्या करना है, ये आंसर कर अंक लास्ट तक मान तक पहुंचना है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही है, और क्वेश्चन नंबर बी का जो था हमारा पहला आंसर सही था, सॉरी पहला नहीं दूसरा ठीक था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, ये होता है 21 का क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें कुछ सूत्र आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है हमारे कॉट, आपकी बुक में दे रखा है कॉट इनवर्स अगर माइनस के एक्स है, मतलब माइनस के यहाँ पर एक्स हो या फिर थीटा हो, तो इसका मान होता है 180 माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। कॉट का है तो चलिए तो इसे हम करते हैं, इसमें लिखेंगे tan इनवर्स 180 माइनस के कॉट इनवर्स एक्स लिखा है ना, ये कॉट इनवर्स एक्स, एक्स की जगह ये लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, तो इसे यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 5 माइनस के कॉट इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखा है, √3 लिखेंगे और ये लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है। क्यों लगाया, क्योंकि माइनस से अंदर कभी चेंज होगा कुछ, tan इनवर्स √3 माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के कॉट इनवर्स √3, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये π/3 √3 लिखा है, देखिए tan √3 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 पे होती है, tan 60 पर होती है ये, तो tan 60 को हम लिख सकते हैं क्या, tan π/3, tan π/3 लिखते हैं, तो इसे tan π/3 में चेंज करते हैं, तो इसे लिखेंगे tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं हम, tan π/3, तो लिखेंगे tan π/3, ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसे करेंगे यहाँ से माइनस के पाई और प्लस के कॉट और माइनस के, अब √3 लिखा है यहाँ पर कॉट पे, तो कॉट जब tan पे हमारा साइड 60 पे होता है, तो कॉट पे कितने पे होगा, और 30 पे होगा, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए π/6 करते हैं, इसकी जगह पे हम √3 की जगह क्या लिखेंगे, π/6 लिख देंगे, सॉरी ब्रैकेट लगा करके कॉट π/6 लिखेंगे ना। तो ये देखिए क्या हो गया, यहाँ से tan आ गया, तो यहाँ से आ गया π/3, और ये माइनस के पाई आ गया, यहाँ से प्लस के क्या आ गया, ये कॉट मिल गया, तो यहाँ से भी थीटा आएगा हमारा। तो देखिए अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2π हो जाएगा, और माइनस के यहाँ से हो जाएगा 6π, ये हो जाएगा प्लस के पाई, तो ये दोनों 2 और 1 3 हो गया, 3π माइनस के 6π अपॉन के कितना 6, तो ये हो जाएगा माइनस के 3π अपॉन के 6, तो 3 दूनी कितना होगा 6, तो माइनस के π/2 इसका आंसर हो गया। तो
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।